अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं उसके पेश नजर और हेल्थ इश्यूज की वजह से कहीं मुंतकल किया जा सकता है। बनी गाला भी और नारे में तो बाहर के मुल्क की भी बात हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। रवां हफ्ते का आज आखिरी दिन, जुम्मे का दिन, 2 दिन छुट्टी होगी, हफ्ता और इतवार, और फिर जो अगला हफ्ता शुरू होगा उसमें अहम डेवलपमेंट्स, मुख्तलिफ जो मामलात चल रहे हैं उन पे मुतवक्को हैं। सबसे अहम एक इस वक्त जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बहस काफ़ी ज़्यादा उसमें वसी हो गई है और अब तो आर्मी एक्ट पर बात हुई और एक क्लियर पिक्चर सामने आना शुरू हुई है। सवालात यकीनन अहम हैं जो उठाए जा रहे हैं मोअज़्ज़ज़ जो जज साहबान हैं आईनी बेंच के, उनकी जानिब से, लेकिन जो उनकी तफसील सामने आ रही है, जो वजारत दिफा के वकील हैं और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, तो वो सूरत हाल वाज़े कर रही है कि इस मामले में अहम जो नुक्ता है वो ये है कि अगर जो दहशत गर्द हैं, अगर वो सिविलियंस हैं, अगर वो जो फौजी तनसीबात हैं या आर्मी एक्ट में जो जुराइम लिखे हुए हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, वो सरजद होते हैं किसी सिविलियन से, तो उनका ट्रायल कैसे होगा, कहाँ होगा। फिर जो संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं, जो जुराइम हैं, जिस तरह आप 9 मई की आप एग्जांपल्स ले लें, कुलभूषण यादव का जो मामला जासूसी वाला, उसकी भी बात हुई, तो उसका ट्रायल फिर कहाँ हो, कैसे हो, और जो हमारा क्या अदालती निज़ाम, जो सिविलियन जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, वहाँ पे क्या पोजीशन है, अब इस पे भी बात होना शुरू हो गई है। तो बहरहाल ये मामला आगे चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इस पे काफ़ी कोई पेशरफ्त हो सकती है और ये अपने मंतकी अंजाम पर भी चला जाएगा। तो फैसला क्या आता है देखते हैं। उसके बड़े आप कह लें कि असरात होंगे, पॉलिटिकल भी और हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उस पर भी। तो जनाब इस पे नज़र रखेंगे। अहम जो पेशरफ्त है वो तवक्को थी कि मुज़ाकरात जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के वो शुरू थे, फिर उनमें एक डेडलॉक आ गया, तो तवक्को थी कि इस हफ्ते कुछ उसमें पेशरफ्त होगी। एक खबर ये भी इस हफ्ते में जब ये आई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने अपनी शराइत में कुछ नरमी की है और कहा है कि भाई नहीं, मुझसे मिलते तो ना मिलें, मेरी जो दीगर जो तहरीरी तौर पे मुतालबात, अपनी डिमांड्स देने वाली एक हुकूमत की तरफ से था कि आप लोग दें, उस पे भी कि हम तहरीरी तौर पे भी जमा करा देते हैं, लेकिन फिर भी पेशरफ्त नहीं हुई। यहाँ पे कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई पस्से पर्दा किसी न किसी लेवल पे कोई राब्ते, कोई बातचीत हो ज़रूर रही है, जिसका इंतज़ार है और वहाँ पे कोई पेशरफ्त का इंतज़ार है सबको। इस तासुर की नफ़ी दोनों जानिब से हो रही है। लेकिन जो स्पीकर अयाज सादिक हैं, उनका दौरा है पाकिस्तान से बाहर, तो उन पे डाल दिया गया कि वो वापस आएँगे तो तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उनसे मिलेगी और फिर वही जो पहली नशिस्तों में शिकवे शिकायतें हुई हैं दोबारा होंगी और तब जाके ये फैसला होगा कि बात आगे चलेगी कि नहीं। अब तो एक धमकी भी आ गई है अडयाला से और ये हदायत भी दे दी गई हैं अपनी मुज़ाकराती टीम को कि भाई बाज़ाब्ता ऐलान कर दें मुज़ाकरात ख़त्म होने का, और ये बातचीत आगे नहीं चलेगी। तो ये हो क्या रहा है इस पे अब राना सनाउल्लाह ने एक और पिंडोरा बॉक्स खोला है और इन बातों को तकवीयत दी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो रही है। अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उसके पेश नज़र और हेल्थ इश्यूज की वजह से कहीं मुंतकल किया जा सकता है। बनी गाला भी और अशारे में तो बाहर के मुल्क की भी बात हुई है। चलें, बनी गाला की तो समझ में आती है। तो अब यही बताया जा रहा है, जो सियासी जो फ्रीक हैं उनकी जो मामलात चल रहे हैं कि इमरान खान ने ये पैगाम अंदरूने खाना
पहुंचा दिया है हुकूमत को। हुकूमत उस पर काफ़ी अब सोच विचार कर रही है कि उसको थोड़ा एनालाइज करे कि इमरान खान जो गारंटी दे रहा है कि मुझे थोड़ा रिलीफ आप देते हैं तो मैं फिर तंग नहीं करूंगा और आपकी हुकूमत जैसे चल रही है चले, और 2 3 4 साल जो भी एक अरसा तय होता है पाकिस्तान के लिए या अवाम के लिए या जो भी अब उसका नाम ले लें, तो इस निज़ाम को चलने दिया जाएगा ताकि ये थोड़ा मुस्तहकम हो, और जो अपने खदशात रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करने के जो तरीकाकार हैं उन पे बात होगी। तो अब इस वजह से हुकूमत की सारी तवज्जो दो तरफ है। एक तो इस मामले को वाइंड अप कैसे करना है, जो केसेस भी हैं। अब 9 मई तो देखें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाना है, क्योंकि वहाँ जो ट्रायल है सिविलियंस का, फौजी अदालतों का, वो मामला वहाँ पेंडिंग है और वो सेटल हो जाना है। और देखें उसमें जो 19 की तो माफ़ी भी होगी सज़ा की, बाकी भी पाइपलाइन में है। फिर एटीसी कोर्ट्स हैं, वहाँ जो 26 नवंबर है उसके जो मुल्ज़मान हैं उनकी धड़ाधड़ ज़मानतें भी हो रही हैं। तो निज़ाम इंसाफ से रिलीफ तो पीटीआई को मिल रहा है, मतलब इस ये शुरू से ही मिलता आ रहा है बहुत सारे केसेस में। तोशाखाना केस, जो तोशाखाना 2 है, उसमें भी आप देख लें जो जज हैं जिन्होंने अब तक समातें की हैं उनके हवाले से एक उनका नाम, चूंकि जो हाई कोर्ट के जजेस अभी उनका तकर्रुर होना है उस फहरिस्त में उनका नाम शामिल है, तो वो चले जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, नए जज जाएंगे, तो चीज़ें बड़ी कम्प्लेक्स हैं ये सारा मामला। लेकिन इसमें एक इस हफ्ते की जो एक बड़ी और जो डेवलपमेंट है, खबर है, वो ये है कि हुकूमत को था खदशा कि जो तरसीलात ज़र है, सिविल नाफरमानी की तहरीक है, उस पर ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो होनी थी। गो के बराह रास्त ये पैसे कोई हुकूमत की जेब में नहीं जाते, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में आते हैं फॉरेन रिजर्व की सूरत में, तो जो हमारी ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की रियासत की, वो वहाँ से पूरी होती हैं काफ़ी हद तक, जो अदायगियाँ करनी होती हैं। तो उसमें खुशी की खबर हुकूमत के लिए और काबिल इत्मीनान ये आई कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने इस कॉल को संजीदा नहीं लिया, या कह लें कि उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट कर दिया तो $3.1 बिलियन दिसंबर के महीने में पाकिस्तान भेजे हैं। अब यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उस हवाले से ये पाकिस्तान की पहचान है, और इनकी पहचान भी पाकिस्तान है, उनकी जो अपनी साख है वो भी पाकिस्तान ही है। आप देखें कि उन्होंने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी लड़ाइयाँ हैं उसमें कूद पड़े, और उसमें जिस तरह बैरून मुल्क उन्होंने एक जो प्रोपेगेंडा जो कैंपेन्स हैं उनका हिस्सा वो बनते गया, नादानी में कह लें, नासमझी में कह लें, लेकिन चाहे किसी भी वजह से उसका उन्हें भी नुकसान हुआ। तो अब देखें कि उनके पास भी एक नादर मौका है, अपने आप को दोबारा रीऑर्गेनाइज करें और अपनी जो पोजीशन है पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क उसको वापस हासिल करें। जब आप पाकिस्तानी एक कम्युनिटी के तौर पे गैर ममालिक में मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप जब खुद अंदर तकसीम होते हैं और अपने ही मुल्क और रियासत के खिलाफ और एक अजीबो-गरीब किस्म की कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, तो पूरी दुनिया आप पे उंगलियां उठाती है, जो दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं वो गालब आ जाती हैं। आप उन ममालिक की जो सियासत है उसमें भी फिर आपका कोई रोल नहीं रहता। आपकी इस इंतहा पसंदी या जो एक अपने मुल्क में शरअंगेज़ी और फसाद को जो आप सपोर्ट करते हैं, तो फिर वहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो आपको अपने आप से और वहाँ के जो लीडर्स हैं अपने आप से दूर हटाते हैं। कहते हैं यार ये तो बड़े प्रॉब्लम चाइल्ड्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं ये, इनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का तो नुकसान है ही है। ये जो तारकीन वतन हैं, जो एक पाकिस्तान का चेहरा है, ये उन्होंने अपना नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया। तो इस हवाले से ये एक मौका है, ये मैसेज कि जब आपने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, उसकी कॉल है, उसमें आप नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अंदाज़ा है कि किस चीज़ का फ़ायदा है, किसका नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अब इस हवाले से उनको ये चाहिए कि अपनी सोच बदलें और वापस पाकिस्तानी जो अपनी शनाख्त है उसको हासिल करें। हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ इधर की, पाकिस्तान की जो सियासत है वो अपनी जगह, वहाँ जब आप मौजूद हैं तो वो जो तशख़्ख़ुस है उसको दोबारा बहाल करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, एक और जो मामला वो भी काबिले
जो गौर है, जिस पे बात होनी चाहिए, वो है कि यहाँ हमारे जो आने वाले जो दिन हैं, आने वाले महीने हैं, इसमें निज़ाम हुकूमत चलाएगा कौन? क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून? क्या मुस्लिम लीग नून के पास 100% मैंडेट है हुकूमत का वफाक में और सारे मसाइल को अकेले? अब उस वो ये हुकूमत तो बेसिकली तो इत्तेहादी हुकूमत है। अब इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा एक अहम रोल है, उनके वोट का, उनकी सपोर्ट का, उसकी वजह से नून लीग की हुकूमत ये कायम है और मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी अब तक हुकूमत में आई क्यों नहीं है, वफाकी हुकूमत में? इस हवाले से बहुत दफा बहस हुई है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है, उनकी तरफ से ये रुकावट मेन रही है कि उनकी एक सोच है कि हम आए तो हुकूमत तो अपना मतलब भरपूर तरीके से अपना मैंडेट लेके अकेले आए, हम 70 सीटों के साथ। एक तो ये है कि खुद हुकूमत नहीं बना सकते, हुकूमत तो नून लीग की है, वजीर आजम शहबाज शरीफ है। लेकिन अब उनकी पार्टी में ये सोच बदल रही है। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, उन पर पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ रहा है और उस दबाव के आगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने लचक दिखाई है। ये मेरे पास ये खबर है। और पीपल्स पार्टी की जो सीईसी है, सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास वो बिलावल ने फैसला किया है कि जल्द बुलाया जाएगा और ये मामला कि वफाकी हुकूमत में शामिल होना है या नहीं होना, उसमें रखा जाएगा। और मुझे ये भी इत्तला मिली है कि फैसला किया जा चुका है, तो उसको एक सियासी ताकत देने के लिए कि हमने सीईसी के सामने ये रखा, तो ये हम फैसला करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पे सीईसी से भरपूर आवाज आएगी। जो पीपल्स पार्टी के जितने भी जो रहनुमा हैं, सीईसी के मेंबर्स हैं, उनकी अक्सरियत वो कहेगी कि जनाब हमें हुकूमत में शामिल होकर अपना किरदार अदा करना है, अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको वापस लेना है। हुकूमत में आए बगैर बहुत मुश्किल होता है, आपसे तवक्कुआत होती हैं, आप जो फैसला साजी में जब राह रास्त शामिल ना हो तो आप बर्डन तो आप ले रहे हैं हुकूमत का सपोर्ट, लेकिन उन फैसलों में आप शामिल नहीं होते। तो अपने मंशूर के मुताबिक जो आपने वादे किए हैं अपने वोटर से, अपनी पार्टी से, सारे जो मामलात हैं उसके हवाले से ज़रूरी है कि हुकूमत में आए। तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट आने वाले हफ्तों में होने जा रही है और ये यकीनन बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इसका मतलब ये होगा कि पीपल्स पार्टी ने अगर किसी आस उम्मीद या किसी खदशे की वजह से अब तक ये फैसला नहीं किया था पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, तो वो खदशात दूर हो गए हैं। वो खदशात क्या हो सकते हैं? उनका ताल्लुक यकीनी तौर पे पीटीआई और इमरान खान से ज़रूर होगा और एस्टेब्लिशमेंट भी डेफिनेटली उससे भी होगा। तो देखते हैं ये सारा सिनेरियो इस हफ्ते में ये चीज़ें सारी चली हैं और अगले हफ्ते क्या मामला चलते हैं आपको आगाह रखेंगे। जो भी अपडेट्स आएंगी सारी उस हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।